Z एंड D आइसोमेरिज्म, तुम्हें क्या करना होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे होंगे, मान लो इधर XY लगा है, इधर AB लगा है। अब इनमें कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो इसीलिए हम सिस ट्रांस तो असाइन नहीं कर पा रहे। सिस ट्रांस असाइन नहीं कर पा रहे तो तुम्हें क्या करना है, इसकी प्रायोरिटीज असाइन करनी है। मान लेते हैं कि इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाती है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाती है। सिमिलरली इधर वाले ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करनी है। मान लेते हैं इसकी प्रायोरिटी 1 आ जाती है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाती है, एज्यूमिंग। फिर तुमने देखना है कि हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप साथ साथ हैं। अगर कभी भी हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप साथ साथ हैं, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन सेम साइड, अगर तुम्हारे हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो आइसोमर Z आइसोमर होगा। ठीक, अब मान लो कि इसका उल्टा हो जाता, डबल बॉन्डेड X Y A B, ठीक, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाती, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाती। तो जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो डायगनली ऑपोजिट चले गए, जो 1 1 वाले हैं वो डायगनली ऑपोजिट है। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप डायगनली ऑपोजिट अगर चले जाते हैं तो हम उसको बोला करते हैं E आइसोमर। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। नोट कर लिया ये? 1 मिनट सर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Assign Z and E isomerism to these compounds. पहले इन दो पे ट्राई करो, फिर आगे करते हैं। इन दो का आंसर आया तो आ गया दोनों का, तो आ गया। घनिष्ठा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? Z आइसोमर है। Z आइसोमर। चेक कर लेते हैं, देखो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम नाइट्रोजन, NH2 लिखा है लेकिन हमें पता है कि डायरेक्टली अटैच्ड तो नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे होंगे इस तरह से। सिमिलरली ऊपर की तरफ CH3 लिखा है लेकिन डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो कार्बन होगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। तो हमें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना होता है, तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी और इधर प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी साइड पे आइसोटोप से तो मास नंबर से देखना पड़ेगा, तो इसकी 1, इसकी 2, तो हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, अगर हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे आ जाते हैं तो Z आइसोमर। कोई डाउट? नो सर। Similarly, second वाला सल्फर डायरेक्टली अटैच्ड एटम हायर प्रायोरिटी, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड एटम लोअर प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी whereas कार्बन हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी डायगनली ऑपोजिट चले गए तो कौन सा आइसोमर बन गया? E आइसोमर। देखो कितना आसान चल रहा है, बस ऐसी है ऑर्गेनिक आसान आसान सी। अगर समझ आती जाएगी, मतलब क्लास में लगेगा कि समझ आ गई, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, बस चक्कर इतना है। ऐसा नहीं कि क्लास में कभी समझ नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस और कर ले फिर जा सकते हो। तन्वी तुम्हारी बारी। Z या E? Z E both none. Z E any No, of sir, these? देखो। Fourth none of these. तो इसमें वापस से वो मैटर नहीं, छोड़ो, इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट में Z आएगा। Z आएगा। सर मैं निहारिका 2 मिनट, आदित्य 2 मिनट।
तो Z इसमें वैसे सर बोलो सिस एंड आदित्य ट्रांस तुम। भी लग सकता है। हाँ, इसमें तो सिस ही है ये, इसमें ना जेड है ना ई है। जेड और ई तो तब लगता है ना जब सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, यहाँ तो एक पेयर सेम पड़ा है, तो ये तो सिस आइसोमर है, तो नन। कोई डाउट? फिर से बताना। यहाँ पे तो पेयर सेम ही आ गया ना, देखो दो डिफरेंट ग्रुप्स, फिर एक पेयर सेम आ गया, तो जब सिस ट्रांस लग गया तो जेड की तो बात ही नहीं उठेगी। अगर सिस ट्रांस नहीं लगता तब जेड लगता है ना, जब सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो। अगर एक पेयर सेम पड़ा है तो सिस ट्रांस ही यूज करोगे ना, सिंपल। यस सर। पहली वाली चीजों को भूलना नहीं है, बस यही छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनिक को खास बनाती जाएंगी। अभी तो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बाद में इकट्ठा होता जाएगा। तो जो पहले पढ़ लिया उसको भूल के अगर तुमने नए वाला अप्लाई कर दिया तो दिक्कत आएगी, है ना रचित? नहीं नहीं? नहीं, चलो फिर एक क्वेश्चन तुमसे। पूछ लो। अरे ज्यादा क्यों डाल देते हो मेरी वाली में? तुमने तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैंने चलो अरे ठीक है। मेरे को पिछले क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं थी, ये तो ज्यादा ही कर देते हो। लो, इस साइड छोटे छोटे कर दिए। एक मिनट फिर बताते हो। और जेड कैसे कैसे किया? ये नीचे प्रायोरिटी यहाँ पे डी की ज्यादा है, ड्यूटीरियम की। ये लो, यहाँ तो समझ आ गया। अगला। और राइट वाले में नीचे वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है। क्यों, ऐसा क्यों? पहला सेम है, कार्बन कार्बन। दूसरा भी सेम है, कार्बन कार्बन। तीसरा भी सेम है, कार्बन कार्बन। नीचे वाले में ज्यादा कार्बन है। कार्बन कार्बन, अगेन साथ में कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन ही कार्बन, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिल रहा। तो जब डिफरेंस ना मिले तो स्मॉलर रिंग हैज अ हायर प्रायोरिटी। अगला रो, स्मॉलर रिंग हैज अ हायर प्रायोरिटी। रीजन मैं तुम्हें अभी देता हूं। ठीक, तो डायगनली ऑपोजिट हायर प्रायोरिटीज, डायगनली ऑपोजिट तो ये आइसोमर। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज क्यों की। रीजन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। देखो, शुरू करते हैं पहले वाले एटम से। डायरेक्टली अटैच्ड एटम दोनों पे कार्बन था। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तभी मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवा दी थी। ठीक, तो जिसको डायरेक्ट स्टेटमेंट से, वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही ज्यादा मतलब है हम सबको, लेकिन रीजन समझना है तो हम समझ लेते हैं। डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ जाता है तो हम चेक करते हैं उस डायरेक्टली अटैच्ड एटम से क्या क्या लगा है। इससे दो तो कार्बन लगे हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो यहाँ पे जो पहला सेट बनता है वो बनता है कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ देख लेते हैं, दो तो यहाँ पे भी कार्बन लगे हैं डायरेक्टली, एक यहाँ एक यहाँ। देखो, एक यहाँ कार्बन लगा है, एक यहाँ कार्बन लगा है डायरेक्टली अटैच्ड, और एक यहाँ हाइड्रोजन भी पड़ा होगा, तो यहाँ पे भी सेम सेट बन गया। फिर अगले वाले पे चलते हैं, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। कार्बन यहाँ पे आ गए, फिर से कार्बन दिख गया। ठीक, अब इससे डायरेक्टली अटैच्ड क्या क्या लगा है? दो कार्बन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दो हाइड्रोजन लगे होंगे। तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, इससे पास भी दो तो कार्बन लगे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो हाइड्रोजन इसके आसपास खुद ही लगे हुए होंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो इसकी। तो यहाँ पे जो दूसरा सेट बना वो भी बना कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नई बात बनी। चलो फिर और आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। कार्बन, यहाँ आ गए, फिर से कार्बन। ठीक, अब इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या लगा है? कार्बन कार्बन, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन लगे होंगे। तो फिर से जो सेट बना वो बना कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। घूमते जाओ जब तक आंसर ना मिले। फिर से यहाँ पे देखा तो फिर से कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब फिर से इस पे आ जाओ, घूमते जाना है ना हमें, तो हम तो राउंड लगाते जाते हैं। फिर से हम घूम घाम के यहाँ आ गए। जब फिर से यहाँ आए घूम के, फिर से कार्बन दिख गया, तो यहाँ पे भी फिर से कार्बन आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा है? देखो, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन लगा हुआ था इस तरह से,
तो इस कार्बन से अब क्या क्या लगा है? कार्बन, 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 एक हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन। जबकि इससे क्या लगा है? 2 कार्बन, एक यहाँ और 2 हाइड्रोजन। तो यहां देखो आंसर आ गया। जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दिया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, बचा हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि स्मॉलर रिंग्स हैज अ हायर प्रायोरिटी देन अ बिगर रिंग। कोई डाउट? तो मुझे समझ नहीं आया, जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो उसमें सिर्फ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन था, तो जब वापस आए तो अचानक से 3 कार्बन कैसे आ गए? नहीं, स्टार्टिंग में भी 3 ही थे, बस तब हमने एक देखा नहीं था। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 3 ही थे, हम ये वाला देख नहीं रहे थे ना, डबल बॉन्डेड कार्बन। फिर अब हमने क्यों कंसिडर किया उसे? पहले देख लो, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब 4-4 वाला सेट बनेगा। पहले वाले एटम में शुरू में जब पहली बार देखते हो 3 का सेट बनता है, जब बाद में कभी भी देखोगे तो 4 का सेट बनता है। कभी भी ध्यान से नोटिस करना। खैर, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल से तुम स्टेटमेंट याद कर सकते हो, स्मॉलर रिंग एज अ हायर प्रायोरिटी देन द बिगर रिंग। इसी से मिलता जुलता बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन कह लो, आसान सा ही दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं। मुझे बस एक, हाँ हाँ टाइम हो बिल्कुल, गया। बस मुझे एक छोटा सा डाउट क्लियर करना है तुम सबका, छोटा सा। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? यहाँ तो साफ क्लियर है, 1 2। इसमें बताओ मुझे, क्या अब भी मैं कहूंगा कि छोटी रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बड़ी रिंग? नहीं, अब तो यहाँ क्लोरीन साफ दिख रहा है ना, अब ये रूल नहीं लगेगा। तो वो रूल तभी लगेगा जब डिस्टिंक्शन करने में बहुत दिक्कत आ रही हो, सारे ही कार्बन पड़े हैं। जब पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन तुम्हारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तब ये वाला रूल नहीं लगेगा। तब अगर तुमने ये रूल अप्लाई किया तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो। कोई डाउट? सर, तो स्मॉलर रिंग हैज अ हायर प्रायोरिटी देन बिगर रिंग, लेकिन तभी जब हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ना मिल रहा हो। अगर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्लियरली है वहां पे, जैसे यहाँ क्लोरीन था, तब ऐसा कोई रूल वहां पे वैलिड नहीं रहे। खैर, इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास जो मैंने असाइनमेंट में डाले हैं, और वो तुम्हारे कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो मैं तुम्हें असाइनमेंट ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा और तुम लोग ट्राई कर सकते हो।